नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की। देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। देश में कुल 7 चरणों में मतदान होगा और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। राजस्थान में 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होगा। राजस्थान में पिछले आम चुनाव की तरह इस बार भी 2 चरणों में मतदान होगा। राजस्थान में आम चुनाव की तैयारी में प्रत्याशियों के पास करीब महीने भर का समय शेष बचा है। टिकट वितरण की बात की जाए तो 25 सीटों में से कांग्रेस ने 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और बीजेपी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतार दी हैं। लेकिन शेष अन्य सीटों पर अभी तक बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। शेष बची सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के प्रत्याशी के मैदान में उतारने पर नजर लगाए हुए हैं और दोनों ही पार्टी पहले प्रत्याशी घोषित करने से बच रही हैं। दोनों ही पार्टी वोट बैंक के आधार पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का मानस बना चुकी हैं। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। अब इस संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होना है तो बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी की तरफ से जारी होने वाली अगली सूची में प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र में करीब 19,64,000 मतदाता हैं और यह जाटव बाहुल्य सीट है। यहाँ 21% एससी आबादी है जबकि 17% आबादी एसटी है, जो कि किसी भी पार्टी उम्मीदवार को विजयी बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते आते रहे हैं। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और बीजेपी जाटव या बैरवा को मैदान में उतार सकती है। राजस्थान में बीजेपी तीसरी बार 25 सीट जीतने का दावा कर रही है तो वहीं करौली धौलपुर संसदीय सीट को कड़ी टक्कर वाली प्रदेश की 25 सीटों में गिनी जा रही है। पिछले 2 बार से यह सीट मोदी लहर में भाजपा के खाते में गई थी, लेकिन दूसरी बार बीजेपी कम मार्जिन से यहां जीती थी। इस बार भी यहां कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है और यह सीट भाजपा के लिए चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को छोड़ दिया जाए तो इस सीट पर जातीय समीकरण कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में धौलपुर जिले की 4 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और एक पर बीएसपी ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा यहां से खाता नहीं खोल सकी है। करौली जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 भाजपा और 2 कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में भाजपा के पास 2 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं और यह समीकरण बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा सकते हैं। यह सीट कांग्रेस विधायकों की नाक का सवाल बन गई है और वे अब की बार इस सीट को खोना नहीं चाहते हैं। अगर इस सीट पर राम मंदिर, डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की लहर चली तो बीजेपी सीट बचाने में कामयाब रह सकती है। इस सीट पर दोनों ही पार्टी बैट एंड बाज की स्थिति में है। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र आरक्षित है, लेकिन टिकटों के दावेदारों की भाजपा, कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में लंबी कतारें देखी जा रही हैं। भाजपा से सिटिंग सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, कमल पाड़िया, डॉक्टर मधुसूदन जाटव, आरती बागोटिया, पूर्व विधायक सुखराम कोली, पूर्व विधायक रानी सलोटिया, विवेक सिंह, ओम प्रकाश कोली, मदन कोली, प्रेम सिंह भास्कर, बीडी इंदौरा, नीरजा कुमारी समेत
64 लोग दावेदारी कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड आईएएस नन्नूअल पहाड़िया भी भाजपा से टिकट की डिमांड कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा भी टिकट मांग रहे हैं। पूर्व विधायक बैरवा यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हिंडौन विधायक अनीता जाटव, रच्छीलाल बैरवा, सुरेश चंद बैरवा, राम गिलास और रवि बैरवा, तोताराम, विक्रम सिसोदिया, किरोड़ी लाल जाटव, लखीराम बैरवा समेत 35 लोग दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी से चुनावी रंगत इस क्षेत्र में फीकी पड़ी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के प्रत्याशी के चुनावी मैदान में उतारने पर नजर बनाए हुए हैं और दोनों ही पार्टी पहले प्रत्याशी घोषित करने से बच रहे हैं। इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा हो, मोदी लहर या फिर विकास के मुद्दे हावी रहते हैं, यह चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।